हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में रहने वाला सबसे पावरफुल और सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन इलॉन मस्क ही है। और अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन 2022 अभी के समय में इलॉन मस्क इस दुनिया में रहने वाला सबसे अमीर आदमी है। और उसी इलॉन मस्क का एक बहुत फेमस सा कोट है जिसमें इलॉन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है, वो अपने कोट में कहते हैं कि आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इस कोट का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑर्डिनरी आदमी चाहे कि उसे भी अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है और अपने लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी बनना है, और इलॉन मस्क के हिसाब से पॉसिबल है किसी भी ऑर्डिनरी आदमी के लिए कि वो अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेफिनेटली बन सकता है। और अब आप ये सब सोच रहे होगे कि ये सब बातें बोलने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, और ये सब बातें सही भी है कि कोई ऑर्डिनरी आदमी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। आपको अपने लाइफ में अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो उसके लिए आपको सिर्फ अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में करना है। और इसलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टेक्निक्स देखेंगे जिन टेक्निक को यूज़ कर आप भी अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में कर पाओगे और अपने आप को एक ऑर्डिनरी से एक लेजेंड बना पाओगे। वैसे तो अपने काम को लेजेंडरी वे में करने के बहुत सारे अप्रोच होते हैं, लेकिन स्पेशली आज की यूट्यूब वीडियो में हम कार्ल न्यूपोर्ट की लिखी हुई वर्ल्ड फेमस बुक जिसका नाम है डीप वर्क, उसमें दिए गए 4 इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग अप्रोच को अपने लाइफ में जिसको हम यूज़ कर सकते हैं उस अप्रोच को कवर करने वाले हैं। और जिसमें से सबसे पहले अप्रोच का नाम है मोनास्टिक अप्रोच ऑफ डीप वर्क। और इस अप्रोच के हिसाब से अगर आपको अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से और वैल्यूएबल तरीके से करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने काम के अलावा जितनी भी चीज़ है जो आपके गोल से रिलेटेड नहीं है उन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में एलिमिनेट कर देना है। और इसके बाद आपको अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेना है, जैसे कि एक मॉन्क अपने लाइफ में करता है। एक मॉन्क अपने काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपना 100% फोकस और अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ अपने काम में ही देता है, और वो पहले ही अपने लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका रहता है। और इस तरीके से काम करने के कारण वो अपने अंदर के सुपर नेचुरल पावर को जान पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स भी मोनास्टिक अप्रोच को अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, और इस अप्रोच को अपने लाइफ में यूज़ करने के लिए वो हर साल अपने आप को थिंक वीक देखते हैं। जिस थिंक वीक में बिल गेट्स इस सारे डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर किसी भी रैंडम आइलैंड में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो अपना 100% फोकस सिर्फ ये सोचने में लगाते हैं कि उनका गोल क्या है और उस गोल को कैसे वो एग्जीक्यूट करेंगे। और ये सोचना बिल गेट्स के लिए टॉप प्रायोरिटी पे रहता है उस मोमेंट में। और क्योंकि बिल गेट्स मोनास्टिक अप्रोच को फॉलो करने के लिए अपने लाइफ के सारे डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं, और इसलिए ही वो अपने लाइफ में इतने वंडरफुल और वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर पाते हैं। और अब आप ये बोल रहे होगे कि आज की जनरेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा करना कि पूरी दुनिया से पूरी तरीके से कट जाना और अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और शायद इसलिए ही मैक्सिमम लोग अपने आप को इस दुनिया से आइसोलेट नहीं कर पाते। और सेकेंड अप्रोच एक ऐसा अप्रोच है जिस अप्रोच को आज की जनरेशन में रहने वाले लोग भी अच्छे से कर सकते हैं, और इस अप्रोच का नाम है बाइमोडल अप्रोच ऑफ डीप वर्क। और बाइमोडल अप्रोच ऑफ डीप वर्क को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमको जेके रॉलिंग की एक स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है। और बाय द वे, अगर आप नहीं जानते कि जेके रॉलिंग कौन है तो इस दुनिया की सबसे फेमस और हाथों हाथ बिक जाने वाली बुक हैरी पॉटर की ऑथर है जेके रॉलिंग। तो हुआ ये था कि जब जेके रॉलिंग अपने सबसे फेमस बुक हैरी पॉटर पर काम कर रही थी तो इस बुक को अपने घर में कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनके घर में उस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था, जिसके कारण वो इस बुक पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। और बिना फोकस और कंसंट्रेशन के किसी भी बुक को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। और शायद इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी उनको लिखना होगा, यानी कि जब भी उनको अपने बुक को कंप्लीट करने के लिए लिखने का मन हो और जब उनको लिखना होगा, तब वो अपने पूरे डिस्ट्रैक्शन से बहुत दूर, यानी कि वो अपने घर से बहुत दूर चले जाएगी और किसी होटल में जाकर रुकेगी और वहाँ जाकर वो अपने बुक को लिखेगी, ताकि उन्हें पूरे डिस्ट्रैक्शन फ्री मोमेंट मिल सके अच्छे तरीके से, और वो अपना पूरा 100% फोकस और कंसंट्रेशन से बुक लिखने में ही लगा सके। और अगर आप उन लोगों में से हो जिन लोग अपने लाइफ में अपने गोल को पाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोग इस दुनिया से पूरी तरीके से कटना नहीं चाहते, तो अगर आप उन लोगों में से हो तो आप इस अप्रोच को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इस अप्रोच को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ के हर एक हफ्ते में कितने दिन आप डीप वर्क करोगे और कितने दिन आप शैलो वर्क करोगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलो मान लीजिए कि आपने इस अप्रोच को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसाइड किया है कि आप हर हफ्ते लगभग 3 दिन आप डीप वर्क करोगे और लगभग 4 दिन आप शैलो वर्क करोगे।
तो इस बाई मॉडल अप्रोच के हिसाब से उस 3 दिन जिस दिन आपको डीप वर्क करना है, उस दिन आपको अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट कर लेना है और अपना 100% फोकस और कंसंट्रेशन से अपने काम में रखना है और उस काम को अच्छे तरीके से लेजेंडरी वे में करना है। और बचे 4 दिन में आपको अपना काम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ इस 4 दिन में डिफरेंस ये है कि इन 4 दिनों में आप अपने लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस को अफोर्ड कर सकते हो। और ऐसा करने से होगा ये कि आप इस दुनिया से पूरी तरीके से कटोगे नहीं, आप इस दुनिया में एंजॉय भी करोगे और अपने गोल को भी अचीव कर पाओगे। हाँ, और अगर आप डीप वर्क और शैलो वर्क के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से डिटेल में समझना चाहते हो तो आप आई बटन में क्लिक कर इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज की जनरेशन में रहने वाले लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और इजी टू इम्प्लीमेंट अप्रोच नंबर 4 है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रोच नंबर 3 की, जिस अप्रोच का नाम है रिदमिक अप्रोच ऑफ डीप वर्क। किसी भी काम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए रिदमिक अप्रोच आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में डेली डीप वर्क करने की हैबिट बनाने में। सो इस अप्रोच को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक टाइम डिसाइड कर लेना है जिस टाइम आप हर दिन अपने लाइफ में डीप वर्क करोगे, और अगर बाकी टाइम अगर आप शैलो वर्क भी करोगे तो भी आपको चलेगा, यानी अपने लाइफ में अफोर्ड कर पाओगे। ये सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है। और इस अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए आपको बस एक काम और करना है, और वो काम ये है कि आपने जो टाइम डिसाइड किया है जिस टाइम आप डीप वर्क करोगे, सो जिस दिन उस टाइम पर आप डीप वर्क करोगे तो आपको एक कैलेंडर लेना है और उस दिन पर आपको, यानी उस डेट पर आपको एक रेड मार्कर से उस डेट पर एक बिग क्रॉस लगा देना है। और ये काम को पॉजिटिव में आपको अपने लाइफ में रोज करना है, यानी कि डेली करना है। और ऐसा करने से आप डेली कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में रोज डीप वर्क कर पाओगे। और फिर आता है अप्रोच नंबर 4, और जिस अप्रोच का नाम है जनरलिस्ट अप्रोच ऑफ डीप वर्क। सो ये अप्रोच उन लोगों के लिए है जिन लोग अपने लाइफ में पूरी तरीके से इस दुनिया से नहीं कट पाते, जिसके कारण उन लोग 100% डीप वर्क नहीं कर पाते। ये अप्रोच उन लोगों के लिए है। सो इस अप्रोच के हिसाब से जब भी आपको फ्री टाइम मिले, भले ही वो आधा घंटा क्यों ना हो, तो उस समय आपको अपने आप को इस दुनिया से पूरी तरीके से आइसोलेट करना है और एक साइलेंट रूम में जाकर आपको अपना काम करना है और डीप वर्क को प्रैक्टिस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप आज शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक आप फ्री रहने वाले हो, तो उस समय आपको अपने मोबाइल को बंद कर लेना है और एक सिंपल से रूम में जाकर आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करना है और उस समय आपको अपने लाइफ में डीप वर्क को प्रैक्टिस करना है। और ऐसा करने से आप अपने फ्री टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे और अपने लाइफ में डीप वर्क को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो आज की इस वीडियो में हमने अपने लाइफ में डीप वर्क को प्रैक्टिस करने के लिए 4 अप्रोच को डिस्कस किया है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इन 4 अप्रोचों का मकसद एक ही है, और वो है अपने लाइफ में सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना और अपने लाइफ में डीप वर्क को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना। सो ये अब आप डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइफ के हिसाब से सबसे ज़्यादा सूटेबल आपके लिए कौन सा अप्रोच है, और उस अप्रोच को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और ऐसा करके और ऐसे एक्शंस लेकर आप भी अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी बन जाओगे। To learn hard things quickly, you must focus intensely without distraction. To learn, in other words, is an act of deep work. और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल सके।